अगर आपका फोटो ऐप भी आपके फोटो से ज्यादा स्क्रीनशॉट से भरा होता है तो इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, देन आपको व्यू ऑप्शन में जाना है एंड यहाँ से आप लोग शो स्क्रीनशॉट को ऑफ कर सकते हो और अब सारे स्क्रीनशॉट्स हाइड हो चुके हैं। सो दिस इज जस्ट वन, लेकिन एप्पल फोटोज में और भी ऐसे बहुत सारे हिडन फीचर्स है जो कि आपको नहीं पता होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नेक्स्ट फीचर है आप लोग किसी भी फोटो में कैप्शन ऐड कर सकते हो। आपको सिंपली स्वाइप अप करना है एंड यहाँ पे आपको ऐड कैप्शन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ से आप लोग कुछ भी कैप्शन ऐड कर सकते हो, देन आप लोग सर्च बॉक्स में जाके अगर इस कैप्शन को सर्च करते हो तो वो फोटो सामने आ जाएगा। तो मैं रैंडमली यहाँ से कुछ भी लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग एक कैप्शन दे सकते हो और बाद में उस फोटो को सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर है कस्टमाइज का। तो आप लोग अपनी फोटोज ऐप को पूरा कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ से स्वाइप राइट करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो यहाँ से एक कस्टमाइज का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आप लोग जो भी एल्बम को सबसे ऊपर शो करना चाहते हो आप लोग उसे सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद होम में जाओगे, स्वाइप राइट करोगे तो सारे एल्बम आपको ऊपर में ही देखने को मिलेगा और आप एक सिंगल क्लिक में उस एल्बम को ओपन भी कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ से आप लोग इन सारे कलेक्शंस को भी कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि अभी ये पूरा भरा हुआ लग रहा है, लेकिन अगर आप लोग नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको एक कस्टमाइज का ऑप्शन देखने को मिलता है। आप लोग इस पर क्लिक करो एंड यहाँ पे आपको कलेक्शन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एंड यहाँ से आप लोग को जिस भी कलेक्शन को आपको होम पेज में नहीं रखना है आप लोग सिंपली उसे अनटिक कर सकते हो और आप लोग इसे जिस ऑर्डर में रखना चाहते हो उस ऑर्डर में रख सकते हो। और अब सब कुछ ऑफ करने के बाद होम पेज कुछ ऐसा दिख रहा है। मैंने सिर्फ 2 ही चीज रखा है, शेयर्ड एल्बम एंड यूटिलिटीज। तो ऐसे करके इसे आप लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आपको देखना आपके फोटो लाइब्रेरी में कितने फोटोज है, आपको प्रोफाइल पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे टोटल फोटोज एंड टोटल वीडियोज शो करेगा। आपको सिंपली फोटोज को सिलेक्ट करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको एक हाइड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके बाद फोटो हाइड हो चुका है एंड अगर इसे आप लोग एक्सेस करना चाहते हो आपको जाना है स्क्रॉल करके नीचे एंड आपको यूटिलिटीज में यहाँ पे हिडन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोग इसे फेस लॉक से ओपन कर सकते हो। और अगर आप लोग प्रोफाइल में जाते हो तो आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हिडन एल्बम का। अगर आप लोग इसे ऑफ कर दोगे तो आपका हिडन एल्बम होम पेज से भी गायब हो जाएगा। और इसके बाद भी अगर आपको कुछ फोटोज को नेक्स्ट लेवल हाइड करना है आपको सिंपली फोटो को सिलेक्ट करना है, शेयर पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको नोट्स को ओपन करना है एंड यहाँ से आपको इसे सेव कर देना है एंड अब आप लोग गैलरी से इन फोटोज को डिलीट कर सकते हो। आप लोग नोट्स ऐप को ओपन करो, आपको ये सारे फोटोज यहीं पे देखने को मिलेंगे एंड आप लोगों को 3 डॉट पे क्लिक करना एंड यहाँ से आप लोग इस नोट को लॉक भी कर सकते हो जिससे कि इस नोट को कोई ओपन नहीं कर पाएगा और उसे पता भी नहीं चलेगा कि आपने नोट्स में फोटोज हाइड करके रखा है। आप लोग किसी भी लाइव फोटो को वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको सिंपली 3 डॉट पे क्लिक करना है एंड यहाँ से सेव वीडियो पे क्लिक करना है एंड यहाँ से एक वीडियो सेव हो चुका है, आप लोग इसे प्ले कर सकते हो। साथ ही आप लोग मल्टीपल लाइव फोटोज का भी एक वीडियो बना सकते हो। आपको सिंपली सारे फोटोज को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करके सेव वीडियो करना है एंड ये एक लंबा सा वीडियो बन जाएगा जिसमें कि सारे फोटोज होंगे। और आपको यहाँ से प्रोफाइल में जाना है एंड यहाँ से ऑटो प्ले वीडियो को ऑन कर देना है जिससे कि वीडियो ऑटो प्ले होगा क्योंकि ये डिफॉल्ट में ऑफ होता है। नेक्स्ट यहाँ से अगर किसी भी फोटो को मैं स्लाइड अप करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपको एक लुकअप का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको इस फोटो से रिलेटेड डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि ये बिल्डिंग है तो ये बिल्डिंग कौन सा आपको डिटेल मिल चुका है और साथ ही ये एक लोकेशन है तो मुझे इसका डायरेक्शन भी शो कर रहा है। मैं एक क्लिक में इसके डायरेक्शन को एक्सेस कर सकता हूँ। और अगर कोई फूड का फोटो है और अगर आप लोग लुकअप पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस फूड का रेसिपी आ जाएगा और आप लोग इस लिंक को ओपन करके पढ़ सकते हो। अगर मैं फोटोज के सर्च में जाता हूँ तो मैं यहाँ से कुछ भी सर्च कर सकता हूँ, लाइक मॉर्निंग, इवनिंग, सनसेट, सनराइज, बाइक राइड, आई कैन सर्च एनीथिंग। आप लोग यहाँ से कोई इमोशन भी सर्च कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ हैप्पी एंड यहाँ पे जितने भी वीडियोज या फोटोज में हैप्पी फेसेस है वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। साथ ही यहाँ से आप लोग कोई भी वर्ड सर्च कर सकते हो और जितने भी फोटोज में ये वर्ड होगा कहीं पे भी स्क्रीनशॉट या कोई भी टेक्स्ट में वो सारे फोटोज आपके सामने आ जाएंगे। इससे भी तगड़ा आप लोग कोई भी साउंड भी सर्च कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ से लाफ सर्च किया और आप लोग यहाँ पे वॉइस का आइकन देख सकते हो। मुझे इस पर क्लिक करना है और मेरे सामने वो सारे वीडियो आ चुके हैं जिसमें भी थोड़ा बहुत लाफ है। नेक्स्ट मैं क्लैप सर्च कर रहा हूँ एंड मेरे सामने वीडियो आ चुका है जिसमें कि क्लैप साउंड यूज हुआ है। साथ ही आप लोग कोई भी लोकेशन, सिटी या प्लेसेस को भी सर्च कर सकते हो। अगर आपको किसी फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना है आपको सिंपली सब्जेक्ट पे होल्ड करना है एंड यहाँ से आप लोग का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। आप लोग इसे स्लाइड डाउन कर सकते हो और यहाँ पे आप लोग फोटोज में आके इसे पेस्ट भी कर सकते हो जिससे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये फोटो आ चुका है। और साथ ही अगर आपको इसे किसी को सेंड करना है तो आपको सिंपली इसे होल्ड करके रखना है, होम में जाना है, आपको ऐप को ओपन करना है एंड आप लोग उसके चैट में इसे ड्रॉप कर सकते हो। और अगर आपको मल्टीपल फोटोज के बैकग्राउंड एक साथ रिमूव करना है आपको सिंपली सारे फोटो को सिलेक्ट करना है, शेयर पे क्लिक करना है, सेव टू फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ से आप लोग एक न्यू फोल्डर बना सकते हो। मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना रहा हूँ, इसका नाम दे रहा हूँ बीजी और इसे आपको यहाँ से सेव कर देना है। और अब आपको फाइल्स ऐप को ओपन करना है, आपको उस फोल्डर में जाना है और सारे फोटो को एक बार में सिलेक्ट करने के लिए आपको डबल फिंगर का यूज करना है। यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रिमूव बैकग्राउंड का। आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है और सारे फोटो का बैकग्राउंड एक साथ रिमूव हो जाएगा। सो इसमें से आपका सबसे फेवरेट फीचर कौन था नीचे कमेंट बता सकते हो एंड आईफोन के और भी सीक्रेट्स जानने के लिए इस वीडियो को देख सकते हो।